हेलो एरियन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री का 5th लेक्चर करने वाले हैं। इसके पहले 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले वाला जो लेक्चर हुआ था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फार्मूले थे वो आपको बताए गए थे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत ज़्यादा फार्मूले, जितना फार्मूला आप चाहो बना सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपको बता दिया था। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहाँ से 2 और निकाल करके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वहाँ से 2 और निकाल करके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2 और निकाल करके 9 फार्मूले ये थे। उसके बाद साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताए, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बताए, साइन ए माइनस बी का बताए, कॉस ए माइनस बी का बताए, टेन ए प्लस बी का बताए, टेन ए माइनस बी का बताए, है ना। उसके बाद साइन 2a का फार्मूला बताए, कॉस 2a का फार्मूला बताए, कॉस 2a में 4 फार्मूले बताए, साइन 2a में 2 फार्मूले बताए, टेन 2a में 1 फार्मूला बताया। तो जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो आपके यूज़ में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, वो आपको बता दिए थे। और आई होप इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस क्लास की स्टार्ट करते हैं कि जितने भी फार्मूले हैं वो आपको याद होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये उसी का सेकंड पार्ट है जो इसके पहले वाले लेक्चर हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चन छोटे थे, उसको हम पूरा कराते हैं। देखो, उसमें पहला क्वेश्चन ये है, मतलब 5th वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोड। ये सब जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये ना समझिएगा कि एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। भैया एग्जाम में वैल्यू देकर के कुछ भी पूछ सकता है। TRE 1.0 का क्वेश्चन पेपर आप उठा लो, देख लो, यही सब क्वेश्चन भरे हुए थे, यही सब क्वेश्चन भरे हुए थे। तब आप ये नहीं कह सकते हो सर जी पढ़े नहीं है। नहीं, आप सब कुछ तैयार करके जाओ, मतलब तैयारी अपनी पूरी रहे, चाहे जो क्वेश्चंस पूछ ले उसकी धज्जियां उड़ा सकें। ठीक है, वैसे ये सब जितने भी क्वेश्चंस है ना आपके ट्रिग्नोमेट्री का बेस मजबूत करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। आप हर एक चीज़ को, हर एक स्टेप को, हर एक फार्मूले को अच्छी तरीके से एनालाइज करो तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसको सिद्ध करना है। पहला वाला है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में इतना लेकर आना है। चाहे इधर से सॉल्व करो तो इतना लेकर आओ, चाहे इधर से सॉल्व करो तो इतना लेकर आओ। ज़्यादातर जनरली ऐसा देखा गया है कि LHS को सॉल्व करके RHS लाया जाता है। तो चलो हम LHS उठाते हैं। LHS है कितना? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर, ये है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे पहला काम यह है कि कॉसेक कॉट ये सब जो भी रहे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो ये 1 अपॉन साइन लिखा जाएगा माइनस ये कॉस अपॉन साइन लिखा जाएगा। ये तो पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया है ना, इसका होल स्क्वायर। अंदर ही एलसीएम ले लो जो कि आएगा साइन 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। देखो हमें जो बनाना है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। अगर हम स्क्वायर को हटाएं तो दोनों को मिलेगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को मिलेगा, इसको भी इसको भी। ऊपर जो लाना है वो आ चुका है, इसलिए उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस ज़्यादा आ गया है। यहाँ एक बार लाना था, यहाँ 2 बार आ गया, स्क्वायर आया है तो एक बार कटेगा। ये साइन स्क्वायर है, इसको हटाओ, साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिखते हैं आगे बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर बटे में आ जाओ साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, ये बन गया फार्मूला। भले ही आपको ना दिखाई दे रहा है तो ये फार्मूला है। कैसे फार्मूला है? 1 का स्क्वायर चाहे जितना लगा दो, चाहे जितनी पावर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब भी कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हम एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको ऊपर वाले को वैसे ही गोद देते हैं 2 बार, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 बार हमने इसको ऐसे ही गोद दिया। हो सकते हैं ना, कोई फार्मूला नहीं लगाए हैं, बस स्क्वायर था तो एक ब्रैकेट अलग, एक ब्रैकेट अलग हमने कर दिया। 2 बार था तो 2 बार लिख दिए। नीचे वाले में फार्मूला लगा रहे हैं, किसका फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस वाले फार्मूले का यूज हम लोग नीचे कर रहे हैं, यहाँ करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में। सही है,
आप चाहे पहले प्लस लिखो चाहे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये माइनस वाला इस माइनस के साथ शहीद हो गया। अब हमारे पास बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा। जहाँ से हमें चले थे इधर पहुँचना था तो पहुँच गए हैं। यही हमारा RHS है, राइट हैंड साइड है। सही है, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। इसको आप बड़ा नहीं कर सकते हो। कह देगा कि इसका मान बताओ तो ऑप्शन में ये फेंके रहेगा, उसके बाद ढूंढते रह जाइएगा अगर आपको नहीं आता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन उल्टा है, बस लाना है 2 से के। कोई दिक्कत नहीं है, LHS हम नोट कर रहे हैं। LHS में लिखा हुआ है 1 प्लस नहीं कॉस ए है, कॉस ए है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। अगर यही गुणा होता तो हम इसको इससे काट दिए होते, इसको इससे काट दिए तो आंसर 1 लेके आए होते, लेकिन ये गुणा नहीं है, प्लस है, इसलिए प्लस माइनस जब भी होता है तो LCM लिया जाता है। तो चलो LCM लेते हैं। ये और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो दोनों आएंगे। इसका मतलब 1 प्लस साइन ए ये भी आएगा और कॉस ए ये भी आएगा, दोनों आएंगे। नीचे वाले से भाग तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। कॉस का गुणा कॉस में तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस ये इससे शहीद हो गया तो ये बच गया 1 प्लस साइन का, 1 प्लस साइन में गुणा तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर आ जाएगा। सही है, यहाँ तक सही है। इसका गुणा इसमें होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। इस होल स्क्वायर को तोड़ते हैं क्योंकि जो चीज़ हमें नीचे लाना था वो हमें दिखाई दे रहा है कॉस। अब कोई कहेगा सर जी 2 से लाना है, बस वेट करो आ जाएगा। ठीक है, ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a इंटू बी। ये हो गया। नीचे वाला जैसे चल रहा है खूबसूरत तरीके से वैसे गोतते रहिए। 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो ये कॉस स्क्वायर ए है, ये साइन स्क्वायर ए है, बीच में प्लस है, इसका मतलब यहाँ से 1 आ गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमने यहाँ इसको हटाया 1 लिखा। इसका ये भी 1 है, प्लस में 2 साइन ए है बटे में 1 प्लस साइन ए है और साथ में कॉस ए है। कॉस एक नहीं है भैया, कॉस है। ये हो गया। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो गया। अब ये 4 ना कर दीजिएगा, 2 2 2 ऐसा ना कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये इतना लिखा हुआ है, नीचे 1 प्लस, हम तो हर स्टेप आपको लिख के बताते हैं इसलिए वक्त लगता है, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ऊपर देखो 2 कॉमन हो गया तो 1 प्लस साइन ए बच गया। क्यों बच गया? ताकि नीचे वाले से कट जाए, इसीलिए बचा हुआ है, इसीलिए बचा हुआ है। ठीक है, लो ये पूरा पूरा शहीद हो गया। अब हमारे पास बचा है 2 बटे में कॉस। ध्यान से देखो, 2 हमने नोट कर दिया, कॉस नीचे है, इसका मतलब उल्टा है। कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का। तो काम खत्म, जो चीज़ लेकर आना था वो चीज़ आ गई है, RHS। बस क्वेश्चन देखो तो खुद से ट्राई करो तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा खेल है जिसमें आपको खुद से कूदना पड़ेगा ही। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है LHS, हम नोट करते हैं। LHS क्या है? tan अपॉन 1 माइनस tan है, नहीं कॉट है, फिर प्लस में है कॉट 1 माइनस tan। अगर एलसीएम लेंगे तो इतना बड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो छोटा करते हैं। सबसे पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है tan, इसलिए हो गया ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा, है ना। वन माइनस ये हो गया कॉस अपॉन साइन, प्लस कॉट है, इसका मतलब कॉस थीटा अपॉन में
साइन थीटा। 1 माइनस टेन का मतलब होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नीचे का हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो थोड़ा आराम से। ऊपर हमने लिखा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, नीचे का एलसीएम आया साइन थीटा, साइन का गुणा 1 में तो साइन माइनस कॉस, बीच में प्लस है, प्लस गोद दिए, ऊपर कॉस नीचे साइन, एलसीएम लिए तो यहां से आया कॉस, कॉस माइनस साइन, ये हो गया। अब आपको पता है पहला वाला चौथे के साथ जाता है ना, चौथा वाला पहले के साथ और दूसरा वाला तीसरे के साथ। अब वो ऐसा करते हैं तो थोड़ा आराम से देखो, इस साइन का गुणा साइन में होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया ऊपर, नीचे इसका गुणा इसमें होगा तो दोनों वैसे ही खूबसूरत तरीके से लिख दीजिए, यानी दोनों ब्रैकेट में ये हो गया, लो भैया बीच में प्लस, कॉस का कॉस में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और बटे में इसका इसमें तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर कुछ लोग गलती कर देंगे कि अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम अभी नहीं लेना है, क्योंकि ये आपको दोनों चीज़ें सेम दिखाई दे रही है, भले अलग लिखा है। हमने आपको बताया है कि जब भी कभी बीच में माइनस रहे, पलटना रहे, तो माइनस लेकर के कॉमन पलट सकते हैं ना, तो वही काम, ये दोनों चीज़ें सेम है, साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है, तो हम इस साइन माइनस कॉस को वैसे ही पटकेंगे, इसको माइनस कॉमन लेकर के ऐसे कर देंगे, बस यहाँ माइनस हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे यहाँ माइनस कैसे, माइनस तो यहाँ होगा, माइनस ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, सामने लगाओ, चाहे जहाँ लगाओ, तो इस प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ करते हैं, ऊपर जो चीज़ है वैसे ही गोद दिए, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी आपको बताया है कि यहां से माइनस कॉमन लेना है तो ये चीज हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, क्योंकि ये पलट गया इसीलिए तो माइनस कॉमन लिया गया था। कॉस माइनस साइन था, साइन माइनस कॉस हो जाएगा। यही चीज अगर नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। अब एलसीएम लो, ये दोनों में है इसलिए एक ही बार नोट होता है, जो चीज दोनों में रहता है वो चीज एक ही बार नोट होता है। कॉस और ये साइन भैया, तभी तो हम कह रहे हैं कैसे यहां रहेगा साइन, तो यहां साइन थीटा भी आएगा और कॉस थीटा भी आएगा। देखो साइन यहां से, कॉस यहां से। अब काटते हैं सर जी। देखो सबसे पहले कॉस और ये चीज, कॉस कट गया, ये कट गया, बचा साइन, साइन का गुणा साइन स्क्वायर में, तो यहां से साइन क्यूब थीटा आ गया। ऐसे काटोगे तो यहाँ कॉस बचेगा, कॉस का गुणा कॉस स्क्वायर में कॉस क्यूब थीटा। अब ये फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ये होता है। बटे में आ जाओ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा, ये और ये शहीद हो गया। अब हमारे पास जो बचा है वो देखो, इसका मान 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे है साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। सर जी इतना तो लाना नहीं था, आ गया है। देखो ये जो साइन थीटा कॉस थीटा इसके लिए भी है, इसके लिए भी, तो अलग अलग कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे भी होता है, और साइन थीटा यहाँ प्लस आना चाहिए, अच्छा सॉरी ये माइनस का है ना, तो यहाँ प्लस का निशान आना था, ठीक। साइन थीटा कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरा कट करके 1 आ जाएगा। और यहाँ से ध्यान से देखो, अब आपके पास जो बचा हुआ है 1 बटे में साइन, साइन नीचे है इसका मतलब कॉसेक है,
कॉस नीचे है, इसका मतलब सेक है। ये तो कट करके 1 आ गया, जो चीज लाना था वो चीज आ गया है। 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा देखो आपके सामने लाना है, सही है। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक स्टेप को अच्छी तरीके से समझो, भले ही क्वेश्चन ना आए लेकिन आपका इंटरेस्ट जरूर बढ़ेगा। चलो अगला, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, उधर लाना है उतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। LHS 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, लाना है 1 माइनस कॉस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस सेक को 1 अपॉन कॉस लिख लिए और नीचे 1 अपॉन कॉस लिख लिए। ऊपर का अलग LCM ले लिए तो कॉस ए LCM आ गया। यहाँ पर कॉस ए प्लस 1 और नीचे 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अच्छा लाना उतना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस कॉस, ये दोनों शहीद कर दिए। अब हमारे पास जो बचा है उसको देखो, 1 प्लस कॉस लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। सिर्फ बचा है 1 प्लस कॉस, लेकिन लाना तो बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, आप करो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस से गुणा, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से गुणा। गुणा क्यों किया गया है? ताकि 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस आपस में गुणा होकर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना दे, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कॉस ए। काट ना दीजिएगा नहीं तो फिर वही आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ऊपर आ गया, 1 माइनस कॉस ए नीचे आ गया। जो चीज़ नीचे लाना था वो आ चुका है। 1 माइनस कॉस ए ऊपर आ रहा है, इसलिए साइन स्क्वायर ए हो गया। फार्मूला हम कहता है ना, जो चीज़ लाना था वो आ गया। ये छोटा क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, बाकी आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है उतना लाना है, ठीक है। LHS कितना है? 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पूरा काम अंदर करवाता है। देखो, अंदर रेशनलाइजेशन करना है, परमेयीकरण करना है। हमारे पास है 1 प्लस साइन ए, नीचे है 1 माइनस साइन ए। नीचे 1 माइनस साइन है, इसलिए गुणा करेंगे 1 प्लस साइन से ऊपर और 1 प्लस साइन से नीचे, ठीक। ऊपर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अभी रूट लगा हुआ है, थोड़ी देर और लगा रहने देते हैं, अभी वो दोनों के दोनों अपने आप निकल जाएंगे। ऊपर वाला निकलने के लिए तैयार है, लेकिन नीचे वाला निकले तब ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर। लो भैया, अब दोनों निकलने के लिए तैयार है। ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, इसका मतलब ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। कभी कभी इतना ही पूछता है कि बताओ इतने बराबर कितना होता है, ये हो गया, ठीक। अब उतना लाना है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस को अलग कर दो, 1 के नीचे कॉस लगा दो और साइन के नीचे कॉस लगा दो। अब तो आप समझ गए होंगे कितना। 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक ए। ये सारी चीज़ें आप ओरल भी कर सकते हो। सेक ए प्लस tan ए लाना था, वो आ चुका है, सही है। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 7 LHS नोट करते हैं। LHS है साइन थीटा और माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में आ जाओ 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। लाना कितना है? tan थीटा आ गया। साइन यहां पर भी, साइन यहां पर भी है, कॉमन ले लो। 1 माइनस 2 बचा, यहां से साइन स्क्वायर बचा, यहां से कॉस कॉमन ले लो, यहां से 2 बचा,
कॉस 3 बार था, एक बार बाहर निकला तो 2 बार बचा, माइनस में 1। देखो ये दोनों कट गया, दोनों ब्रैकेट। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी कैसे दोनों ब्रैकेट बराबर है? बराबर है भैया, बराबर है। साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के टर्म में लिख दो, अगर समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे कर दो, साइन थीटा नोट करके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला, कॉस 2 थीटा का फार्मूला। नीचे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। अब देख लो, ये कॉस 2 थीटा, ये कॉस 2 थीटा कैंसिल हो गया, साइन बटे कॉस का मतलब होता है tan। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। भैया तैयार करके पूरा जाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है ये LHS, LHS है साइन प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, तुम पीछे ही चलो, नहीं तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। इसको लाना देखो 7 लाना है, प्लस में tan लाना है, प्लस में cot लाना है। ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया यहाँ तक। आगे प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर प्लस में 2 कॉस इंटू सेक। देखो ये साइन और ये कॉसेक ये एक दूसरे के उल्टे हैं, इसलिए कट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर हमने नोट किया, इस चचा जान को इधर उठा लाए, क्लियर है यहाँ तक। प्लस में कॉसेक स्क्वायर हमने नोट किया क्योंकि हमें लाना था। अच्छा चलो, नहीं लाना है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम नोट कर लें, वैसे तुरंत भी समझा सकते हैं लेकिन अभी नोट कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक का मतलब होता है साइन ए, 1 अपॉन में, है ना। प्लस ये हमने नोट कर लिया है पहले से, सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू कॉस ए इंटू में 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक है। ये और ये शहीद हो गया, ये और ये शहीद हो गया। अब हमारे पास कितना बचा है, देखो इसका मान 1 होता है, दुनिया जानती है 1। सर जी कॉसेक आ रहा है लेकिन वो लाना नहीं है, तो कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो हम इसके प्लेस पर, इसके प्लेस पर, इसके प्लेस पर क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सही है। चलो इसको इरेज करते हैं, नहीं तो प्लस 2 बचा हुआ है, प्लस सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर। क्यों हटा रहे हैं सर जी, क्योंकि लाना नहीं भैया, इसलिए हटा रहे हैं। प्लस में 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, प्लस में tan स्क्वायर प्लस में कॉट स्क्वायर। देखो सामने आपके लिखा हुआ है tan स्क्वायर, थीटा नहीं है a है, देखो हमने थीटा कहीं कहीं लगा दिया है, चलो इरेज करते हैं, थीटा नहीं है भैया a है, और कहीं लगाया है, यहाँ भी लगाया है, फिर से लगा रहे हैं, a है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि आपको लाना था वो आपके पास आ चुका है, सही है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है, आराम से देख लो। ये क्वेश्चन है LHS, नोट करते हैं पहले, कॉसेक माइनस साइन और सेक माइनस कॉस, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस। सबसे पहले हम लोग हटाते हैं, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखते हैं,
माइनस में साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेके आगे बढ़ा देंगे। 1/cos है, माइनस में कॉस है। इस ब्रैकेट का अलग एलसीएम जो कि आएगा साइन, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ अलग एलसीएम जो कि कॉस आएगा, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। आप सभी को पता है लाना कितना है 1/, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, गुणे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक, यहाँ तक पल्ले पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक बार साइन है, दो बार साइन है, एक बार कट गया। हमारे पास जो बचा हुआ है कॉस ए इंटू साइन ए। सर जी अब बड़ी दिक्कत है, अब कैसे करें, है ना। अब दिक्कत हो गई, आपको तो लाना था साइन, लाना था 1/, इतना, ये कैसे आप ले आए हैं, बड़ी तकलीफ हो गई, कैसे लाएं। तो एक तरीका ये होता है कि इधर वाले को सॉल्व करो, जितना आए छोटा बन जाए रोक दो, इधर वाले को सॉल्व करो, दोनों को छोटा बना के देखो, दोनों बराबर आएंगे। एक तरीका ये है। एक तरीका ये होता है कि ज़बरदस्ती इसको इतना बनाओ, जैसे हमारे पास इतना आया है, अगर हम आपको बताएं कि अब हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से भाग देने वाले हैं, तो आप कहोगे सर जी ये कैसे। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से हम यहाँ करते हैं। हमारे पास कॉस ए इंटू साइन ए बचा हुआ है, नीचे एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, कॉस ए इंटू साइन ए, नीचे तब इतना भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आपको तब भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। अच्छा, आपको पता है कि ऊपर वाला एकदम नीचे आता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/, में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए कॉस ए, तब इतना भी लिख सकते हैं। जब ये अलग अलग करेंगे तो ऐसा बन जाएगा 1/, साइन स्क्वायर ए बटे में साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए कॉस ए। साइन ए 2 बार है तो 1 बार कैंसल, कॉस ए 2 बार है तो 1 बार कैंसल। हमारे पास ऊपर 1 साइन बटे कॉस यानी tan बच गया, कॉस बटे साइन यानी कॉट बच गया। जो चीज़ लाना था वो आ चुका है, सही है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यहाँ से ये कहता है कि सर जी इसको भी सॉल्व कर लो, इतना लेके आओ, ठीक है, कर दे रहे हैं। 1/tan, नोट करते हैं, 1/tan ए प्लस कॉट ए। tan को साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लो, और कॉट को कॉस ए अपॉन साइन ए लिख लो। नीचे का अलग एलसीएम ले लो, जो कि आएगा साइन ए कॉस ए, और यहाँ से आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये एकदम ऊपर जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए, और नीचे आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। नीचे तो 1 हो गया, ऊपर बचा है साइन ए इंटू में कॉस ए। ये और ये दोनों बराबर है ना। इसलिए चाहे आप दोनों को सॉल्व करो, दोनों जो छोटा आता है वो आंसर आ जाएगा, या फिर ज़बरदस्ती इसको उतना बनाओ तब जाके आंसर है। ठीक है, चलो अगला एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। अच्छा कोई बात नहीं है, 1 + tan स्क्वायर, अच्छा होल स्क्वायर बनाना है। कह रहा है इसके बराबर tan स्क्वायर लेके आओ, इसके बराबर tan स्क्वायर लेके आओ। तो दो क्वेश्चन है ये। पहले इसको, ठीक है, पहले किसको भैया, क्वेश्चन देखो, 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर में tan स्क्वायर ए लेकर के आओ। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि 1 - tan ए अपॉन में 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर में tan स्क्वायर लेकर आओ।
एक आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि इसको बना दो इतना, फिर इसको बना दो इतना, ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, हम चलो यहाँ से करते हैं, LHS नोट करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए का। सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो लगाना पड़ेगा। कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो लगाना पड़ेगा। ये एकदम ऊपर जाएगा और ये यहाँ आएगा, इसका मतलब कितना आ गया, tan स्क्वायर ए है, ए थीटा नहीं है, जो कि लाना था वो आ चुका है। सही है, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी पूछा जा सकता है। इसमें कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं, इसमें सबसे पहले LHS जब आप नोट करेंगे, जैसे 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले ये काम करिए कि इसको हटाइए, इसको हटाइए। ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं, तो 1 माइनस, अच्छा कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा है ना, नहीं, चलो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, नीचे आ जाओ 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है, ये भी याद रखना है। कॉस ए माइनस साइन ए ऊपर आ गया अपॉन में कॉस ए, और नीचे साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में, स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए। यहाँ से देखो खेल है, यहाँ से खेल है, थोड़ा हम यहाँ लिखते हैं पहले, तब आपको बताते हैं। देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो हम इसका गुणा इसमें करते हैं, चलो कर ही देते हैं पहले, साइन स्क्वायर ए, साथ में रहेगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे आ जाओ कॉस स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये दोनों सेम चीज़ें हैं। अभी तक आप कहोगे कि सर जी यहाँ तो कॉस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस है, कैसे दोनों सेम है? तो अगर स्क्वायर लगाया तो दोनों सेम है। देखो हम बता रहे हैं यहाँ पे x माइनस वाई बराबर नहीं है y माइनस एक्स के, लेकिन x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर है y माइनस एक्स का होल स्क्वायर के। ये कर लीजिएगा, ये दोनों चीज़ें बराबर है। इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ कट गई तो हमारे पास आ गया फाइनल tan स्क्वायर ए। सही है, बस ख़त्म हो गया। ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये जितना भी चैप्टर पढ़ाया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वाले लेक्चर में हम लोग इसके एग्जाम्पलर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सबको सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए